गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग जवान। कैसे हो? इतने दिनों बाद देखा तुम्हें। जी मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? देख लो, तुम्हारे सामने खट्टा कट्टा खड़ा हूँ। मैं अंकल एक्चुअली बिज़नेस के सिलसिले में कुछ अर्से के लिए मुल्क से बाहर गया हुआ था, इस वजह से मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आया। गुड। अपने बिज़नेस को चार चांद लगाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो तुम। जी बस आपकी दुआएं चाहिए। ओह, मॉर्निंग वॉक पर आए हो तो ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? पहले जैसे फ्रेश तो नहीं तुम लग रहे। अंकल बस ऐसे ही क्या? ऐसे लग रहा है जैसे बीवी से मार खाकर आए हो। बीवी? हाँ हाँ जवान बीवी। कहीं शादी वादी तो नहीं हो गई? जी अंकल ऐसा ही समझ ले, मेरी शादी हो गई है। क्या? अचानक से? जी अचानक से एक एक्सीडेंट हुआ और वो मेरी लाइफ में आ गई, मेरी वाइफ बनकर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम भी भाई शादीशुदा लोगों में शामिल हो गए। अब बीवी के सारे जुल्म तो बर्दाश्त करने पड़ेंगे ना। अंकल आप रियलिटी नहीं जानते और मैं एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकता कि हमारी शादी कैसे हुई। चलो जवान छोड़ो परे। जैसे भी हुई, जो कुछ भी हुआ, हालात जैसे भी हों, शादी तो हो गई ना। अब वो लीगली तुम्हारी वाइफ है। तुम्हारा उस पे और उसका तुम पे पूरा हक है। तो खुश हो जाओ, इन सब को एक्सेप्ट करो, दिल से उसे अपनी बीवी तस्लीम करो। अंकल जिन हालात में हमारी शादी हुई है ना, आप सुनेंगे ना तो आप भी डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या करना चाहिए। अब देखो जवान, जो कुछ होना था वो हो गया, जो गुज़र गया वो माजी, जो आज है वो ही है, कल क्या होगा हम नहीं जानते। अपनी बीवी को दिल से कबूल करो। अगर नहीं करना था तो निकाह के लिए हामी क्यों भरी? बस मजबूरी की वजह से। चलो अब खुश हो जाओ। वैसे कब मिला रहे हो बहू से? बहू? हाँ हाँ भाई, तुम्हारी बीवी हमारी बहू भी तो हुई। जी अमानत अंकल, बहुत जल्द। बस एक बात का गिला है, तुमने अपनी शादी पे तो हमें इनवाइट नहीं किया। हम खुद ही तुम्हारी बीवी से मिलने आ जाएंगे घर पर। जी ज़रूर, मोस्ट वेलकम। आ गए आप? नाश्ता रेडी है। शक्ल वैसे इतनी बुरी तो भी नहीं है, अच्छी खासी तो है। ऐसे क्यों देख रहे हैं? नज़र लगानी है क्या? क्या सोच रहे हैं? तुम ना अपने काम से काम रखा करो। वही तो मैं कर रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ नाश्ता करना है कि नहीं। आप हैं कि मुझे बस देखते ही जा रहे हैं। तुम में ऐसी ना कोई ख़ास चीज़ नहीं जिसे मैं देखूं। चले जैसी भी हूँ, है तो हूँ, मामूली सी ही सही। जवान एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग अक्सर अचानक से ज़िंदगी में आते हैं ना, वो कब ज़िंदगी बन जाते हैं ये कोई भी नहीं जानता। अंकल भी ना।
बस मैं जा रहा हूँ, नाश्ता ऑफिस में कर लूँगा। मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं लेट हो रहा हूँ। गुड बाय मिस्टर ज़ुखाल शाह। गुड बाय मिस फ्रॉड, नहीं इशल चौधरी, जो भी है। इशल साहिबा, नाश्ता तैयार है, आप कर लें। लाची, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही, फ्लू सा हो रहा है और ऐसे लग रहा है हल्का हल्का सा बुखार भी हो रहा है। कोई मेडिसिन है तो मुझे लाकर दे दो। जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लें, थोड़ा सा खाना खा लें, फिर दवाई ले लीजिएगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया लाची। ले, एक तो आप ना बात बात पे शुक्रिया ना जाने क्यों अदा करती रहती हैं। अब आप आराम कीजिए। आप आगे, आज ऑफिस से आने में देर नहीं हो गई? ऐसे ही है ना, काफ़ी अरसे के बाद वापस जो आया हूँ, काम है कि बढ़ता ही जा रहा है। आपके लिए खाना नहीं, मैं खाना खा कर आया हूँ। अच्छा ठीक है। ओह, इसे क्या हुआ? इसका जिस्म तो तप रहा है, कहीं इसे बुखार तो नहीं हो गया? डॉक्टर, मिस्टर ज़ुहाल, आपकी मिसेस को तेज़ बुखार है, ठंडा पानी मंगवाएं और इनको पट्टियाँ करें ताकि बुखार की शिद्दत थोड़ी कम हो। जी डॉक्टर साहब। और इनका खाना पीना? जी, खाती पीती हैं ये, लग तो नहीं रहा। बीपी भी लो हुआ है, इन्हें कुछ खिलाएं पिलाएं। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर तक होश आ जाएगा। जैसे ही होश में आती हैं, इनको कुछ खिलाकर मेडिसिन खिला दीजिएगा। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। लाची, ठंडा पानी लेकर आओ। जी। छोटे शाह साहब, आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। लाची, ये बॉल मुझे दे दो और पट्टियाँ पकड़ाओ। छोटे शाह साहब, आप रहने दीजिए ना, मैं कर देती हूँ। लाची, मुझे दे दो। छोटे शाह साहब, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? जाओ। जी, अब बुखार लग रहा है, काफ़ी हद तक कम हो गया है। बस अब जल्दी से होश में आ जाओ। आप? हाँ मैं। क्यों, तुम किसी और को एक्सेप्ट कर रही थी? नहीं, मुझे क्या हुआ था? मैडम साहिबा, आप चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। ओह, डॉक्टर आया, उसने चेक किया, उसने कहा कि तुम्हें बुखार है। वो हो गया होगा, मौसम चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से। अपना ख्याल रखा करो। जी, चलो अब कुछ खा लो। वो, मुझे भूख नहीं है अभी। खाना खा लो। खाना खाओगी तो मेडिसिन लोगी ना, वरना फीवर कैसे कम होगा? बस मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी, थोड़ी देर तक खा लूँगी ना मैं, कहा ना। ठीक है, एक शर्त पर, आपको भी मेरे साथ खाना पड़ेगा, लेकिन मैं तो
ठीक है, रहने दीजिए। चलो खाना खाओ, मैं भी खा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अब आपकी कैसी तबीयत है इशल साहिबा? हाँ, पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। सब लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे, लेकिन क्या करें, छोटे शाह साहब के कमरे में आने की इजाज़त नहीं ना, इसलिए मुझसे ही बार बार पूछ रहे थे। इसकी रीज़न क्या है, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। पहले तो सब लोग आते थे, अब अचानक से जब से ज़ोहाल आए हैं कोई भी नहीं आता। वो जी, ये बात तो बड़े लोग ही जाने। मैं उनको बता देती हूँ कि आप ठीक है, पहले से बेहतर है, वो भी खुश हो जाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ, खुद ही नीचे जाती हूँ और सबसे मिल लेती हूँ। वो जी छोटे शाह साहब की इजाज़त ले लें। लाची, अब मैं ठीक हूँ, तुम्हें नज़र आ रहा है ना, पहले से बहुत बेहतर हूँ, मैं चल फिर सकती हूँ। जी, वो जी छोटे शाह साहब जब आप बेहोश होकर गिर पड़ी थी तो बहुत परेशान हो गए थे। सारी रात उन्होंने ही आपको पट्टियाँ की और आपका बुखार चेक करते रहे। ठीक है लाची, तुम जाओ, मैं बस थोड़ी देर तक आ रही हूँ, सबसे मिल लूँ। काफ़ी दिन हो गए मैं किसी से मिली नहीं। जी, तुम कहाँ पे जा रही हो अब? वो मैं नीचे जा रही हूँ। क्यों? सबसे मिलने। सबसे मिलने क्यों? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो सब परेशान थे, अब वो मुझसे मिलना चाहते हैं। इस रूम में तो आने की परमिशन नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही नीचे जाकर उनसे मिल लूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, इस बेड से नीचे उतरने की सोचना भी ना, जब तक तुम्हारी वीकनेस नहीं कवर हो जाती। सबसे पहले अपनी डाइट का ख्याल रखो। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा है, सब लोग तुमसे यहीं पर आके मिल लेंगे, लेकिन आपको तो पसंद नहीं कोई भी आपकी प्राइवेसी में इंटरफेयर करे। हाँ, लेकिन अब मजबूरी है, मैं उन सबको कहता हूँ, वो खुद ही ऊपर आकर तुमसे मिल लेंगे। लेकिन सनी से तुम बाद में मिल लेना, अभी सब आने लगे हैं, मैं सबको भेजता हूँ। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। ओ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, पहले से बहुत बेहतर हूँ। आपको मालूम है, जब हमें पता चला कि आप बीमार हो गई हैं, हम बहुत परेशान हो गए थे। वो तो बिग बी घर आ गए, अदरवाइज़ हम लोग आपके पास ही इसी रूम में रहते। थैंक यू मीना, तुम लोग सब मुझसे बहुत प्यार करते हो। जी, आप हैं ही इतनी अच्छी और प्यारी, तो फिर हर कोई आपसे क्यों ना प्यार करे। सनी भी नीचे वेट कर रहा है। बिग बी ने परमिशन दे दी है कि रूम में आकर आपका हाल ख्वाल पूछ लें, इस वजह से हम आए हैं। सनी का रीज़न तो आप जानती हैं, वो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे नहीं उतर सकता। ठीक है, चलो मैं तुम लोगों के साथ चलती हूँ और सनी से मिल लेती हूँ। लेकिन बिग बी, आई थिंक तुम्हारे बिग बी ऑफिस जा चुके हैं और तुम लोग हो ना मुझे संभालने के लिए।
मैं अगर गिरी तो तुम लोग मुझे पकड़ लेना। जी, सो नाइस ऑफ यू भाभी। भाभी हानी जी, आप हमारे बिग बी की वाइफ हैं, तो इस नाते से आप हमारी भाभी हुई ना। हम पहले आपको सिर्फ़ आप ही कहते थे, अब हम भाभी कहा करेंगे। क्यों हनान? हाँ हानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हनी और मीना, आई एम आल्सो एग्री विद यू। जी, और मैं तो वैसे ही हर मैटर में एग्री होती हूँ। तो चलो चलें, मुझे सनी से मिलना है। सनी से मिलना है। अगर बिग बी को तुम लोग मुझे आइसक्रीम और गोलगप्पे भी तो खिलाने लेकर जाते थे ना। जी, तो ऐसे ही कोई जुगाड़ लगा लो और मुझे नीचे लेकर जाओ और मैं सनी से मिल लूँगी। जी चलें। किसका फ़ोन आ रहा है? फ़ोन अननोन नंबर है। चलें कॉल रिसीव कर लें। हेलो, कहाँ पे हो तुम? मैं रूम में हूँ। तुमने खाना खाया? जी, खाना खाया। मेडिसन? जी, अभी थोड़ी देर तक मेडिसन लेने लगी हूँ। ठीक है, अपनी मेडिसन लो और सो जाओ ताकि तुम और ज़्यादा बेहतर हो सको। जी, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद फिर मैं कॉल करके तुम्हारी खैरियत मालूम करूँगा। जी, भाभी किसका फ़ोन था? तुम्हारे बिग बी का, खैरियत पूछने के लिए किया था। ओह, चलें अब। आप नहीं जानती, बिग बी के पास हर छोटी से छोटी चीज़ की न्यूज़ पहुंच जाती है, तो आपने तो नीचे जाना है। तो चलो चलते हैं ना, मैं कब तक इसी रूम में बैठी रहूँगी, मुझे सनी से मिलना है। चलें, आ जाए। रिस्क है, लेकिन हम लोग रिस्क लेते रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, वो लाइफ ही क्या जिसमें रिस्क ना हो। ऐसे तो हर कोई अपनी लाइफ इजीली जीना चाहता है, लेकिन मज़ा तब है जब लाइफ में थोड़ी सी मुश्किलात भी हों। सनी, ईशर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ ईशर, आप कैसी हैं? देखो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती ना। बस सनी, वेदर चेंज हो रहा था ना, तो मैं बीमार हो गई। नेक्स्ट टाइम जो है ना, आपने अपना ख़ास ख्याल रखना है ताकि आप बीमार ना हो। आप नहीं जानती, आपको हल्की सी भी तकलीफ़ हो तो मुझे कितनी पेन होती है। ओह माय स्वीटू, सो नाइस ऑफ यू। आप प्यार करती हैं ना मुझसे, बहुत ज़्यादा। कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी? ये नहीं मैं कुछ कह सकती। नहीं, प्रॉमिस करें। प्रॉमिस, हार्ट प्रॉमिस। हार्ट प्रॉमिस, हाँ हाँ, दिल का वादा कि आप कभी भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है सनी, लेकिन अगर कभी कोई हालात ऐसे हुए मुझे जाना पड़ा तो फिर प्रॉमिस नहीं रहेगा। मगर तुम दुआ करना कि हम बहुत जल्द दोबारा से मिलें। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारे बिग बी इससे पहले आ जाए तो हम सब की शामत आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा ईशर।